guys, today we are going to start another chapter from your biology, right? And this is for class 12th students. And here you can see we are going to talk about microbes in human welfare, right? That is chapter 10 of your NCERT, right? So let's get started with the concept that we have to study. And we are going to divide our concept in 2 or 3 videos. I will try to cover all these videos just in a sequence so that you don't miss any kind of topic related problems, okay? And here this video is going to be really very helpful for you because I have prepared some of the easiest notes that I can give you just in case to solve your problem, okay? So the first topic that we have to cover up today is what are microorganisms or माइक्रोब्स. ठीक है, ये मैंने बेसिक टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर किया है बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग थिंग. आप हमेशा से पढ़ते आते हो कि माइक्रोब्स में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट? सो ऑल दीज आर जनरल कॉन्सेप्ट्स. सो आज हम लोग जो बात करेंगे वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सो बेसिकली माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज. मीन्स कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर सच अ स्मॉलेस्ट क्रीचर. इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आँखों से नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑल आर सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ माइक्रोब्स. अच्छे और बुरे दोनों, गुड एंड बैड, बोथ काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट. बट वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नॉर्मल अपनी आँखों से देख नहीं पाते हैं, राइट? लाइक यू कैन सी हेयर अक्रेंस इज गिवन. सो अक्रेंस में आपको यहाँ पर क्या दिया है? दे आर फाउंड एवरीवेयर. ऑलमोस्ट सब कुछ सब जगह मिलते हैं. दैट इज सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. ठीक है, ये हर जगह मिलते हैं. कॉमनली हमारे अभी जहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हो या फिर जहाँ पर बैठ कर मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहाँ पर एयर, वाटर, हमारे जो सरफेस एरिया है वहाँ सब जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो डाइवर्सिटी दिया हुआ है, राइट? डाइवर्सिटी मीन्स कि क्या टाइप्स हो सकते हैं माइक्रोब्स के. आप डाइवर्सिटी को समझ सकते हो कि टाइप्स. ठीक है, सो माइक्रोब्स आर ऑफ वेराइटीज, राइट? वेरियस वेराइटीज, बहुत सारे तरीके से होते हैं. जैसे प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, फंगाई, प्लांट वायरसेस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स. ऑल दीज आर अ टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. दे आर अ डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. अब जो सेकेंड टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. सो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हमारे हाउस होल्ड मीन्स जो हमारे घर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, सो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें माइक्रोब्स की क्या प्रेजेंस होती है, ये है हमारा सेकेंड टॉपिक जो हमें बात करनी है. सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज कर्ड, जिसमें कि क्या होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो कर्ड को हम बनाते कैसे हैं? तो बेसिकली कर्ड इज फॉर्म बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम नॉर्मली एक ल्यूकवार्म मीन्स हल्का गुनगुना, ठीक है, ल्यूकवार्म मिल्क लेते हैं और उसमें हम थोड़ा सा अमाउंट किसका डालते हैं? कर्ड का. ठीक है, और ये जो कर्ड हमने इसमें डाला है, अमाउंट ऑफ कर्ड, ये क्या करेगा? इनकॉल्यूम के तरीके एक्ट करेगा. इनकॉल्यूम इज व्हाट एक्चुअली, आप इसको स्टार्टर भी बोल सकते हो. स्टार्टर मीन्स कि किसी चीज़ को शुरू करने के लिए जो अमाउंट या फिर कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है वही काम करते हैं यहाँ पर जो हमने अमाउंट ऑफ कर्ड वाटर हमारे मिल्क में डाला है. ठीक है, और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं इनकॉल्यूम. ठीक है, और उसको आप क्या बोल सकते हो? स्टार्टर भी बोल सकते हो. यहाँ पे लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है LBA, वो किस में प्रेजेंट होता है? हमारे स्टार्टर में प्रेजेंट होता है. स्टार्टर क्या था? हमारा अमाउंट ऑफ कर्ड जो हमने लिया था. ठीक है, तो वो उस अमाउंट ऑफ कर्ड में हमारा LBA दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, और जब हमने उसे मिल्क में डाला है हमारे लैक्टोबैसिलस को, तो वो जब उसको हम हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं, न ज़्यादा गर्म करते हैं और न ज़्यादा ठंडा करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो जब हम ल्यूकवार्म मिल्क लेते हैं उसमें कर्ड डाल देते हैं तो ये जो बैक्टीरियाज होती हैं LAB बैक्टीरियाज, दीज स्टार्ट मल्टीप्लाइंग.
ठीक है। और जब ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करती हैं तो उसी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से क्या होता है कि मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो एसिड रिलीज होता है LBA के थ्रू, वो क्या करता है कि वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ करवाता है, और यही जब एक्सेस ग्रोथ हो जाती है तो ये कॉगुलेट्स हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, और प्रोटीन का जो पार्शियली प्रेजेंट प्रोटीन होता है मिल्क में, जिसको हम कैसीन कहते हैं, ये केसीन को क्या करता है, इकट्ठा करने लगता है। और ये क्या होता है कि कंपेयर टू मिल्क इन कर्ड हमारा जो केसीन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। कमिंग टू बेनिफिट्स लैक्टोबैसिलस के क्या होते हैं कि ये अमाउंट ऑफ B12 हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि मिल्क में जब हम ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पहुंचता है तो वो क्या करता है कि मिल्क में B12 विटामिन B12 का परसेंटेज बढ़ा देता है, और इसी परसेंटेज को हम एज अ फॉर्म ऑफ कर्ड इनटेक करते हैं, तो इन रिजल्ट हमारी बॉडी में विटामिन B12 का इनटेक बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ता है, ठीक है। और हमारी स्टमक में जो भी माइक्रोब्स होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ये उनको भी कम करता है, इनको इफेक्टिवली रिड्यूस करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कर्ड के बारे में समझ में आ गया हो गया कि हाउस होल्ड बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है दैट इज डो क्या है, अब ये फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया किस चीज़ का होता है कि एक ब्रेड जो बनती है हमारी नॉर्मल, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती है, और इसमें जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो होता है बेकर्स ईस्ट, राइट। कॉमन नेम में इसको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, और जिसको हम एज अ नॉर्मल सैकोमैसिस सेवियसिस कहते हैं, ठीक है। कॉमनली बेकर्स ईस्ट होता है, आप इसको याद करो, और स्पेलिंग आपको याद करने की ज़रूरत है, बाकी आप अगर प्रोनाउंस नहीं भी कर पा रहे हो सो नो नीड ऑफ गेटिंग वरीड, ठीक है। और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के टाइम CO2 रिलीज होती है, ठीक है। CO2 रिलीज होने की वजह से ही हमारा डो क्या करता है कि जब आप थोड़ी देर डो को रख देते हो तो वो हल्का सा प्लफी नज़र आता है, ठीक है, फुला हुआ नज़र आता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ CO2। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपकी मम्मा कभी घर में इडली प्रिपेयर करती हैं तो उसके लिए वो क्या करती हैं कि वो चावल और उड़द की दाल को पीस कर अच्छे से कुछ देर के लिए मिक्स करके रख देती हैं, और वो उसमें क्या करती हैं, सॉल्ट ऐड करती हैं, ठीक है। वो सॉल्ट ऐड करती हैं, ये सॉल्ट यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट काम करता है, यानी कि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसको इंक्रीज कर देता है। तो जब आप नेक्स्ट डे देखोगे कि आपकी जो बैटर आपकी मम्मा ने बना कर रखा था वो क्या हो जाता है, डबल XL हो जाता है, यानी कि X अमाउंट अगर आपने मम्मा ने रखा है तो वो 2X हो जाता है। ये 2X क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो ये एक X और जुड़ा है, ये क्या हुआ है कि ये CO2 के रिलीज की वजह से वो अमाउंट आपका फुला फुला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट वो X ही प्रेजेंट है, बट उसका अपीयरेंस चेंज हो गया, वो प्लफी लग रहा है, ठीक है। और फूड में यूज़ होता है, हमें पता ही है, इडली डोसा बनाने में, ब्रेड्स, ऑल काइंड ऑफ ब्रेड्स लाइक योर बन्स एंड नॉर्मल ब्रेड जो आप लोग खाते हो, ये सारी चीज़ों में यही फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज्ड होता है। और कौन सा इसमें यूज़ होता है हमारा बैक्टीरिया, दैट इज़ बेकर्स ईस्ट। नॉर्मल नेम भी याद रखिए और केमिकल नेम भी याद रखिए, ठीक है। अब एक होती है साउथ इंडियन ड्रिंक जिसको हम कहते हैं टोडी, ठीक है। ये साउथ इंडियन ड्रिंक में फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ होता है, जिसमें हम पाम ट्री की सैप को यूज़ करते हैं इस ड्रिंक को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी एक बैक्टीरिया होता है जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है, और ये ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, फर्मेंटेशन के 2 एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, एक डो और एक टोडी, ठीक है। टोडी इज़ अ साउथ इंडियन ड्रिंक ट्रेडिशनल लेवल, and dough is the commonly used suffix that we use to prepare idli, dosa, breads and etc. bakery products, ठीक है। अब जो लास्ट आता है वो आता है चीज़। आई मीन एवरीबडी लव्स टू ईट चीज़, राइट। तो चीज़
सबको पसंद होती है। अब इसकी बात करते हैं कि ये बनती कैसे है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क से ये बनती है चीज़, ठीक है। इस पार्शियल डिग्रेडेशन में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं यूज होता है, ठीक है। अब बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ होती हैं जो कि अवेलेबल होती है मार्केट्स में, उसी में से एक चीज़ होती है दैट इज़ द टाइप ऑफ चीज़ स्विस चीज़, ठीक है। इस स्विस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं पॉर्पिनानी बैक्टीरियम शेरेमानी, ठीक है। दिस बैक्टीरिया पॉर्पिनानी बैक्टीरियम शेरेमानी इज बैक्टीरिया विच इज़ यूज टू प्रिपेयर विच काइंड ऑफ चीज़, स्विस चीज़, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है इस चीज़ का कि इसमें बहुत सारे लार्ज होल होते हैं एंड दीज होल्स आर प्रिपेयर्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस इस प्रोसेस में, इस चीज़ को बनाने में रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लार्ज होल अपीयरेंस होता है, ठीक है। ये लार्ज होल्स हमें बता सकते हैं कि हम चीज़ को देख कर ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इस चीज़ में लार्ज होल टाइप ऑफ अपीयरेंस है तो वो क्या है, स्विस चीज़ है, राइट। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमको पढ़ना था। वी हैव टॉक्ड अबाउट, वी हैव क्लियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and we have discussed the microbes that are used in our household products. Let's have a quick revision. हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले हमने कर्ड के बारे में पढ़ा था। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, और आप कह सकते हो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस अगर आपको नाम याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कमिंग टू डो में फर्मेंटेशन के लिए जो हमारे अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर हो रहा है डो का फर्मेंटेशन, तो उसके लिए यूज़ होता है बेकर्स ईस्ट, ठीक है। और इसमें CO2 का बहुत ज़्यादा रिलीज होती है गैस, जिसकी वजह से डो को क्या होता है, पफी एक्सपीरियंस मिलता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो फुला फुला सा डो नज़र आता है। एक साउथ इंडियन ड्रिंक होती है जिसको हम टोडी कहते हैं एंड दिस ड्रिंक इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम ट्री सैप बाय बैक्टीरिया। तो जनरल इसमें प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन, ठीक है। जनरल प्रोसेस है फर्मेंटेशन। चीज़ है, चीज़ को हम लोग पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क से प्रिपेयर करते हैं। एक चीज़ के बारे में मैंने बताया था जिसको हम स्विस चीज़ कहते हैं, और इसमें यूज़ होता है बैक्टीरिया को हम पॉर्पिनानी बैक्टीरिया शेरेमानी कहते हैं। अगर हम इस स्विस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो लार्ज होल्स प्रेजेंस इन अ चीज़ लीड्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विस चीज़। ये होल्स किससे बनते हैं, ड्यू टू द रिलीज और एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस। तो आई होप कि ये सारा टॉपिक आपको, आज का 2 टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल to not miss any kind of notification from the channel. Okay.